भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सुंदर मधुराति मधुर लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी चीर चुरा रहे हैं, कभी बछड़े चरा रहे हैं, कभी गैया चरा रहे हैं। इन लीलाओं को करते करते अनेक संकट भी भगवान कृष्ण के जीवन में, कभी पूतना के रूप में, कभी अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अनेक दैत्यों के रूप में कोई ना कोई संकट उपस्थित हो जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य चरित्र हम सबको यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति चाहे जितना महान क्यों ना हो, उसके जीवन में संघर्ष आते ही आते हैं, चुनौतियां जीवन में आती ही हैं। पर उन चुनौतियों से जो डर जाए, जो भाग जाए, वो व्यक्ति कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को संघर्षशील होकर के और कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, अपना धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। आप थोड़ा विचार करिए कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जहां लोग जाने से डरते हैं, कहां हुआ? जेल में। जन्म लेने के बाद बच्चे को बड़े संभाल कर रखा जाता है, बाहरी हवा ना लग जाए। पर जन्म के तुरंत बाद लेकर के मथुरा से गोकुल, वो भी भरी बरसात, नदी पार करना, 6 दिन के भी नहीं हुए वहां पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए। छठी का उत्सव भी उसने पूरा नहीं होने दिया। थोड़े और आगे बढ़े तो सक्टासुर आ गया, फिर तृणाव्रत आ गया, फिर कोई असुर आ गया, और आगे चल करके गोकुल छोड़ करके भी वृंदावन आना पड़ा। वृंदावन में भी बहुत समय तक नहीं रह पाए, फिर वहां से मथुरा पधारे, मथुरा से फिर द्वारिका चले गए। कितना संघर्ष रहा। और ठाकुर जी बड़ी मधुर लीलाएं करते हैं। कभी सिर पकड़ के बैठे कि अरे भाई बड़ी समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती दूसरी आ जाती है। साक्षात परमात्मा होते हुए भी जीवन में ये सब लीला हो रही है, वो तो ईश्वर है। पर हमें एक शिक्षा है कि भैया भगवान भी इस भूमि पर जब आते हैं तो उनके जीवन में भी तमाम समस्याएं आती हैं, और हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, और उनसे घबराना नहीं है। कोई कहे कि हम बड़ी पूजा करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हमारा पड़ोसी तो जाने कैसी कैसी कमाई करता है, उसके तो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, और हम बड़े नियम से चलते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, हमारा वही पुराना घर, मुश्किल से एक गाड़ी खरीद पाए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम धर्म के रास्ते पे हैं तो हम ज्यादा परेशान हैं, और जो सामने वाला अनीति अधर्म के काम में लगा है वो खूब आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है। ऐसा कई बार हम लोगों को लगता है। पर आप विचार करिए विष्णुदेव जी कि पांडवों से ज्यादा धर्म के रास्ते पे चलने वाला कौन होगा? जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में है और चारों भाई उनका अनुगमन करने वाले हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, और वो पांडव, उनका एक एक आचरण पूरी तरह धर्ममय है। पर उन पांडवों को अपने जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े। कभी अज्ञातवास में रहना पड़ा, कभी वनवास में रहना पड़ा। हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया हम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, पर पांडवों से बड़े धर्मात्मा तो नहीं हो सकते। पर परिणाम का विचार करना चाहिए कि कौरवों ने भले ही सत्ता को हत्या करके पांडवों को दुखी किया हो, पांडवों का जीवन भले ही परेशानी से भरा रहा हो, लेकिन विजय पांडवों की हुई, और यश पांडवों का गाया जाता है, कौरवों का यश नहीं गाया जाता। उनका कुल कलंकित हो गया, और मरने के बाद नरकों की उनको यात्रा करनी पड़ी। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितने संकट आए। जो सत्यव्रती हरिश्चंद्र, हम सत्यव्रती होंगे पर हरिश्चंद्र जैसे तो नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना राज्य, पुत्र,
पत्नी, यहां तक कि स्वयं का शरीर भी उन्होंने किसी दूसरे को बेच करके और विश्वामित्र का ऋण चुकाया। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र पर कितने कष्ट सहने पड़े। इन बातों को सुनाने का अभिप्राय यह है कि भैया सत्य के मार्ग पर चलने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां तो आती ही है, पर वो कठिनाइयां उसको परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वो कठिनाइयां उसको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि वो और मजबूत बन जाए और अपने धर्म के रास्ते पर चलकर अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। जीवन में जब भी परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। विद्यार्थी खूब पढ़ाई करे और पढ़ते पढ़ते परीक्षा का समय नजदीक आए तो वो घबराए कि नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तो आप बताओ, जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा वो अगली कक्षा में पहुंचेगा? अगली कक्षा में पहुंचने के लिए उसको परीक्षा देना चाहिए, और परीक्षा जब आए तो उसको प्रसन्न होना चाहिए कि अब मुझे अगली कक्षा में जाने का अवसर मिल रहा है। तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद ऊपर की कक्षा में चला जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में, भक्त के जीवन में जब परीक्षा का समय आए तो घबराए नहीं, बल्कि प्रसन्न हो कि अब भगवान मेरी परीक्षा लेके मुझे और ऊपर की कक्षा में भेजना चाहते हैं। अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब मेरी उन्नति होने वाली है। जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं वो कहते हैं हमारे घर वाले हमें परेशान करते हैं, अमुक व्यक्ति हमें ऐसा कहता है, पड़ोसी कहता है कि अरे बड़े भक्त बने हो। पर बताओ, कितने भी उलाहने मिले, क्या मीरा से ज्यादा उलाहने मिलेंगे? मीरा को अपने ही घर वालों ने कितना सताया, अपने परिवार ने कितना परेशान किया, पर मीरा ने कभी अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। और मीरा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्ण में समाहित हो गई। कृष्ण मीरा के हो गए और मीरा कृष्ण की हो गई। उसी प्रकार हम जब भक्ति के रास्ते पर चले तो दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ना करें, अपने रास्ते पर चलते रहे, एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। ये कथाएं क्यों? कल कथा का विश्राम होगा, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, इससे क्या परिवर्तन आया? कथा सुन के हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो कथा कराने का क्या प्रयोजन? और कथा सुनने और कहने का क्या मतलब निकला? सत्संगी व्यक्ति के जीवन से सुगंध आना चाहिए, सत्संगी व्यक्ति के जीवन में मधुरता होनी चाहिए। हम कड़वा बोलना बंद कर दें, हम कड़वा बोलेंगे हमारे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। हम किसी का अपमान करना छोड़ दें, क्योंकि जिसका अपमान कर रहे हैं उसमें भी तो मेरे गोविंद का अंश है। हम लोगों से बेईमानी करना बंद कर दें, क्यों हम किससे छल कर रहे हैं? अरे जिससे छल कर रहे हैं वो भी तो कन्हैया का ही रूप है, क्योंकि घट घट मेरा साईं खाली घट नहीं खोए, सब जगह वही तो बैठा है। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार त्याग दें, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे व्यवहार में मधुरता हो, हमारे जीवन में सत्य हो, हमारे जीवन में धर्म हो, तभी हम सच्चे कथा सुनने वाले कहे जाएंगे, और तभी माना जाएगा कि विष्णु देव जी ने, कसोधर परिवार ने जो कथा की उससे कुछ परिवर्तन लोगों में आया। हमारे जीवन में बदलाव कितना आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा में कितने लोग बैठते हैं विष्णु देव जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथा कितने लोगों में बैठती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथा में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, पर कथा कुछ लोगों में बैठ पाती है, और कथा जिसके अंदर बैठ गई उसका जीवन बदल जाता है साहब, उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जीवन की व्यथाओं को कथा समाप्त कर देती है, जीवन की दिशा को कथा बदल देती है, जीवन की दशा को कथा सुधार देती है। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो, गायों की पूजा करो। तस्मात् गवाम ब्राह्मणा नाम इंद्रश्चताभ्यताम मखा। सच्चे मायने में पूजा है गो माता की पूजा। गोवर्धन की पूजा क्या है? गायों की पूजा। इस समय
गो नवरात्र चल रहा है, कल गोपाष्टमी है। बहुत लोगों ने आज भी गोपाष्टमी का पर्व मनाया है और अष्टमी तिथि आज दिन में 9:23 से प्रारंभ हुई है। कुछ लोगों ने दिन में अधिक समय नवमी अष्टमी तिथि रही है, जिस कारण से आज ही गोपाष्टमी मना ली। पर हमारे सनातन संस्कृति में उदया तिथि का ज्यादा महत्व है और उदया तिथि होने से कल गोपाष्टमी मनाई जाएगी। तो विशेष स्थानों में कल गोपाष्टमी का पर्व है। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में आसपास जहां गौ माता मिले, गैया मैया की पूजा अवश्य करें। एकादशी को लेकर भी थोड़ा भ्रम है। कुछ लोगों को लग रहा है 1 तारीख को एकादशी करें या 2 तारीख को करें, क्योंकि 1 नवंबर को भी एकादशी आ गई है। लेकिन वैष्णव मत के अनुसार जो वैष्णवी एकादशी, द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं, उनको 2 नवंबर को एकादशी का व्रत करना सब प्रकार से समीचीन है, उचित है। कशोधन जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे त्योहार 2-2 दिन में बट रहे हैं। चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, गोपाष्टमी हो, एकादशी हो, प्रायः त्योहार 2-2 दिन हो रहे हैं। आज से कोई 10-20 वर्ष पहले ऐसा होता था क्या? एक दिन त्योहार होता था, वो कह दिया जाता, पुरोहित जी कह देते थे कि इतनी तारीख को दीपावली है, सब लोग उसी तारीख को मनाते थे। इस दिन रक्षाबंधन होगा, उसी दिन मनाते थे। ना कोई भद्रा का चक्कर था, ना कोई और झंझट था, बढ़िया प्रेम से पूरे दिन राखी बनती थी। ये तमाशा क्यों? इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो यह है कि सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो लोग भी जिनका इस विषय में कोई प्रवेश ही नहीं है, भाई बीमार हो तो डॉक्टर से ही तो सलाह लेनी पड़ेगी। कोई अदालत का काम है तो किसी एडवोकेट को पकड़ना पड़ेगा। तो धर्म शास्त्रों की चर्चा को समझना है, त्योहार का निर्णय तो कौन देगा? जो शास्त्रों का ज्ञाता होगा। पर सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो लोग भी ज्ञान देने आ जाते हैं जिनको शास्त्रों से कोई पता है, ना जिनको संस्कृति का कुछ पता है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। पर उनको लगता है कि व्यूज कैसे ज्यादा आएंगे, तो कुछ ऐसा बोलो जिससे लोग आकर्षित हों। तो उन्होंने कहा दिवाली पे है काली इसका साया, राखी पे है भद्रा का साया, हेडलाइन चलती है। तो उन्होंने तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने, अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसा चला दिया। लेकिन समाज भ्रमित हो रहा है। फिर विद्वान भी आपस में बंटने लगते हैं, भाई पलटो, कोई कह रहा है इस दिन करो, कोई कह रहा है इस दिन करो। इससे होता क्या है? वैसे तो अच्छा है 2 दिन मनाइए, क्या परेशानी है? लेकिन हमारे आस्तिक समाज में, हमारी नई पीढ़ी के अंदर अविश्वास हो जाता है, करे जहां त्योहारों का ठिकाना नहीं है कि किस दिन मनाए, वहां क्या करना है। जिनकी आस्था कच्ची है, कमजोर है, वो डिग जाती है। इसलिए हमने कुंभ में भी ये बात उठाई थी और बड़े बड़े धर्म के मंचों से हम इस बात को बार बार उठाते हैं। उसके लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जब भी पंचांग तैयार किए जाएं तो हमारे सब शंकराचार्य, धर्माचार्य एकजुट होकर के एक बार निर्णय दे दे कि दीपावली किस दिन मनानी है, कौन सा त्योहार किस दिन मनाना है, ताकि समाज में झंझट समाप्त हो जाए। फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उसी दिन मनना चाहिए। पर हम लोगों की भी परेशानी यह है कि हम धर्माचार्यों की कम मानते हैं और गूगल गुरु की ज्यादा मानते हैं। अब गूगल गुरु में तो जाने कौन कौन से गुरु जी बैठे। अच्छा, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी शामिल हैं जो सनातन को खंडित करना चाहते हैं, लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं। उनको भी अवसर मिल जाता है और वो तरह तरह की उल फजूल बातें कह के हमारे त्योहारों को ग्रहण लगा देते हैं। आज आवश्यकता है हम जागरूक बने और सोशल मीडिया जैसे साधनों से भी उन्हीं लोगों को सुने जो प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखें। अप्रामाणिक व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति की बात यदि उसमें आ रही है तो भले ही उसके व्यूज ज्यादा है,
हो सकता है कि उसके पास फॉलोअर्स ज्यादा हो, सब्सक्राइबर ज्यादा हो, पर हमें उसकी बात नहीं माननी। किसकी बात माननी है? जो कोई योग्य आचार्य हो। हम ये नहीं कहते कि हमारी मानो, पर जो सनातन के योग्य आचार्य हो, जिनको ज्योतिष का, उन विषयों का अच्छे से अभ्यास, नॉलेज हो, उनकी बात मानो। तो कल गोपाष्टमी सब लोग मनाएं, एकादशी 2 नवंबर को मनाएं। और ये देव उठनी एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। यदि आप साल भर में और किसी एकादशी का व्रत ना कर पाए, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर जो हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उनको साल में कुछ ऐसी एकादशी है जिनका व्रत कर लेना चाहिए। उसमें एक है भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी। उसका व्रत सबको करना चाहिए, जो ज्येष्ठ के महीने में आती है। एक है यह प्रबोधनी एकादशी, जिसमें देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी। एक है हरिशयनी एकादशी, जिस दिन देव सोते हैं। और एक है माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये 4 एकादशी बड़ी प्रमुख कही गई हैं। इन 4 में भी देव उठनी एकादशी और निर्जला एकादशी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं। तो आप यदि पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो, तब भी आने वाले 2 नवंबर को जो एकादशी है, उसका व्रत निष्ठा पूर्वक अवश्य करें। जो एकादशी के दिन भी अन्न का त्याग न कर सके, जो अपने कंठ में तुलसी धारण न कर सके, वो वैष्णव कैसे कहा जा सकता है? कैसे उसको भक्त कहा जाए? तो कम से कम एक दिन तो अन्न का त्याग करके भगवान के स्मरण में हमें लगना चाहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा करवाई, गायों की पूजा करवाई। इस बात से इंद्र कुपित हो गए और प्रलय के समय में जिन मेघों को बरसाया जाता है, भेजा जाता है, उनका नाम है सांवर्तक मेघ। बड़ी भारी घोर गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और ब्रजमंडल पे घनघोर वर्षा होने लगी। अब सब ब्रजवासी भागे। कुछ ब्रजवासी बोले, देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस बच्चे की बातों में लग के इंद्र की पूजा बंद मत करो। अब देखो इंद्र नाराज हो गए, अब जाने क्या होगा। भयंकर बारिश होने लगी, घबरा गए सब लोग, क्या करें क्या करें। कुछ लोगों ने कहा कि भैया जिन कृष्ण की बात मान करके हमने गोवर्धन की पूजा करी है, उन्हीं से प्रार्थना करो। तो ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ के कहा, कृष्ण कृष्ण महाभागा तुन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप ही गोकुल के स्वामी हैं। और इतना सुनते ही तो कृष्ण गदगद हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, क्यों डरते हो? अरे हमने जिन गोवर्धन की पूजा करी है, उन्हीं के शरण में चलते, वो रक्षा करेंगे। चलो भैया, सब गिरिराज जी के पास पहुंच गए। क्या करें? श्री कृष्ण बोले, इस पर्वत ने मुझसे कह दिया कि क्या करना है। ऐसा करो, इन पर्वत को उठा के छाता बना लो। इतना सुनते ही कई लोग तो भड़क गए, बोले भैया पहले इसकी बात मान के इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब ये कह रहा पर्वत को छाता बना लो। और पर्वत भी कोई छाता बनाने की चीज है? कुछ लोगों ने कहा कि हाथ लगा के तो देखो। और 7 वर्ष के कन्हैया ने, कन्हैया की उम्र कितनी थी उस समय? केवल 7 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर धारण कर लिया और भगवान गिरिराज धरण बन गए। कुल गिरिराज धरण की। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी डंडा लगा लिए, किसी ने कंधा लगा लिया, सब सहारा दे के खड़े हो गए। अब आप जरा विचार करिए कि ब्रजवासी इतने लंबे समय से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे और एक बार नहीं की। तो पूजा नहीं की तो कोई अपमान तो नहीं किया, तिरस्कार तो नहीं किया। लेकिन आप विचार करो कि किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत ध्यान देने जैसी बात है। आप किसी सामान्य व्यक्ति की शरण ग्रहण करेंगे तो वो बड़ी जल्दी आंख दिखाने लगेगा। थोड़ा सा भी आपने उसको नमस्कार नहीं किया, थोड़ा सा उसको लगा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, वो नाराज हो जाएगा।
अरे इंद्र की इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे, एक बार नहीं करी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, उसने उनको मारने का निश्चय कर लिया। अच्छा, भगवान के शरणागत जो होते हैं, भगवान के प्रति उनका कोई अपराध भी हो जाए तो भी भगवान उसको कभी ध्यान नहीं देते। गोस्वामी जी कहते हैं, जन आवे गुण प्रभु माने न काओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु मृदुल स्वभाव, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम ही भगवान ने एक बार सुग्रीव को अपने शरण में ले लिया। सुग्रीव से कुछ अपराध भी बने पर भगवान ने उसका कभी त्याग नहीं किया। विभीषण को भगवान ने अपना शरणागत बना लिया। विभीषण से कोई अपराध हुए भगवान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। माने भगवान का नियम है कि एक बार जिसको अपना बना लिया पर उस पर क्रोध नहीं करते, उसका त्याग नहीं करते। लेकिन इंद्र आदि जो देवता है, इनका स्वभाव है कि जब तक पूजा करोगे ठीक है, पूजा बंद कर दोगे तो नाराज हो जाएंगे। इंद्र नाराज हो गए। इसलिए शरण किसकी ग्रहण करें, किसकी शरणागत हो जाएं? भैया और किसी की शरण ग्रहण मत करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। क्योंकि शरण यदि कोई है तो केवल भगवान है, वही शरणदाता है। वो अपने शरणागत को सर्वथा सबसे अभय बना देते हैं। इंद्र ने भयंकर क्रोध करके वर्षा करी, भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया और 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत वर्षा होती रही। 84 कोस ब्रजमंडल के जितने ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं, बछड़े हैं, गैया है, बंदर है, सब आ गए गिरिराज जी के नीचे और इतने सब के सब गिरिराज जी के नीचे समा गए। भगवान की अद्भुत लीला है, खूब आनंद हुआ। 7 दिनों के बाद इंद्र थक गया, जान गया कि ये तो परमात्मा है, तो क्षमा याचना करी और भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। एकांत में आकर इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने उसको सहज क्षमा कर दिया। बोले इसके अपराध पर क्या ध्यान देना, बोले कोई बात नहीं, गम्यताम शक्र भद्रम्बा क्रियता में अनुशासनम
तुम मेरे अनुशासन में रह के आगे अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना। उसके बाद नंद बाबा को एक बार वरुण देवता के सेवक पकड़कर वरुणलोक ले गए, उसकी कथा है। और इसके बाद श्रीमद् भागवत का बड़ा ही रसमय, बड़ा सार गर्भित और बड़ा गंभीर प्रकरण, वो है रास प्रकरण। उसकी कथा सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। और रास की जो कथा है ये बड़ी विलक्षण कथा है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। रास का मतलब नाचना नहीं है, रास का मतलब नायक और नायिका का नाटक भी नहीं है, रास का मतलब स्त्री पुरुष का मिलन बिल्कुल नहीं है। तो रास क्या है? बोले जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है। भक्त और भगवान का एक हो जाना रास है। जीव और ब्रह्म एक होकर के और विलास करने लगे, उस स्त्री का नाम रास है। माने यह जीव उस परमात्मा के साथ विलास करे। विलास करने का मतलब है उसके साथ हो जाए, उसके साथ बोलना, हंसना, नाचना, गाना, उसका नाम रास है। तो रास में जो गोपियां आई हैं, वो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। क्या है? वो स्त्रियां दिखने में शरीर से तो स्त्रियां हैं, लेकिन विष्णुदेव जी वो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके आई हैं। कल भी हमने ये चर्चा की थी ना, जब भगवान राम दंडक वन में गए तो राम जी इतने सुंदर हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इतने सुंदर हैं कि जब वन में गए तो कोई राजकुमारों जैसा भेष तो नहीं है, बलकल वस्त्र पहने हैं, नंगे पैर हैं, जटाजूट बंधे हैं, तरकस तीर हाथ में है। पर राम जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि जिसको देखकर राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। दंडक वन में शूर्पणखा ने राम जी के चरण चिन्हों को देखा, राम जी को नहीं देखा, राम जी के पैरों को नहीं देखा, केवल चरण के चिन्ह दिखाई दिए। और उन चरण चिन्हों को देख करके शूर्पणखा व्याकुल हो गई। बोले जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। तो उन्हीं चरण चिन्हों का पीछा करते 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 पंचवटी पे पहुंच गई और वहां जाके कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी विधि योगी है लिखा बिचारी, आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। अच्छा, शूर्पणखा तो स्त्री है, राक्षसी है, ठीक है, लेकिन खरदूषण राक्षसों के हृदय में दया नहीं होती, क्योंकि जिसके अंदर दया हो वो राक्षसी कैसा। तो राक्षसों के हृदय में दया का भाव नहीं होता। लेकिन खर और दूषण जब राम जी के सामने आए और राम जी के सौंदर्य को देखा, अद्भुत सौंदर्य संपन्न अनंत कोटि कंदर्पहारी प्रभु श्री राम जब खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं, तो राम जी को देख करके और खरदूषण लड़ना भूल गए। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो ढीले पड़ गए और क्या बोले, भले ही इन्होंने हमारी बहन जी के नाक कान काट लिए हों, पर ये बध के लायक नहीं है, मारने लायक नहीं है, इनको मारने की इच्छा नहीं हो रही, कितने सुंदर हैं, इनसे कहो भाग जाएं। यद्यपि भागनी कीन्ह को रूपा, यद्यपि भागनी कीन्ह को रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, पुरुष यद्यपि भागनी
भले ही इन्होंने हमारी बहन को विरूप बनाया हो, पर ये बद लायक नहीं है, ये अनुपम पुरुष है। इन्हें कहो कि भाग जाएं। अब आप विचार करो कि जिन राम जी के रूप को देख के राक्षसों की ये दशा भई, उन राम जी के रूप को देख के ऋषि मुनियों के हृदय की क्या दशा भई होगी। जो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जब राम लक्ष्मण के सौंदर्य को देखा तो विभोर हो गए। और बड़े बड़े महात्माओं के मन में इच्छा होने लगी कि राम जी तो हमारे पति होते, हम राम जी की पत्नी बनके इनके चरण दबाते, इनको भोजन जमाते, इनकी सेवा करते, शुश्रूषा करते। राम जी उन महात्माओं के मन का भाव जान गए और राम जी ने सोचा अभी तो ये संभव नहीं है, और कोई बात नहीं है, आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम सब महात्मा जो है वहां गोपी बन के आ जाना और तुम सबका पति बन जाऊंगा और तुम सब मेरी सेवा का आनंद लेना। सब लोग आ जाना। तो वो सब बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि जो हैं वो दंडक वन में रहने वाले महात्मा सब वृंदावन में गोपी बन गए। भगवान श्री राम विष्णुदेव जी, ये तो बनवासी राम की कथा है। और जब दूल्हा राम बने होंगे तो कितने सुंदर बने होंगे। किसी का काला कलूटा बच्चा भी हो और वो जब दूल्हा बन के जाता है तो बढ़िया सज धज के जाता है तो कितना सुंदर लगता है। दुल्हा दुल्हा होता है। हमारे राम जी तो अनुपम सुंदर है, और वो जब दुल्हा बने होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी। और क्या है कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है, मिथिला में भी, आप तो मिथिला के नजदीकी हैं, कि जब बारात आती है और बारात भोजन जीवने लगती है तो स्त्रियां गालियां देती हैं, मधुर मधुर गालियां सुनाती हैं। आपके मिथिला में है ये परंपरा की नहीं? कितने लोगों के इधर देती है गालियां जब बारात जिमती है? तो मिथिलानियां जो है वो गालियां सुना रही थी। अब मिथिलानियां गालियां सुना रही हैं और दशरथ जी महाराज सकुचा रहे हैं, गुरु जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं। राम जी को बड़ा संकोच हो रहा था। अब राम जी को संकोच हो रहा था तो क्या हुआ कि राम जी ने सोचा कि मना करने से तो ये मानने वाली है नहीं। तो राम जी ने जो गीत गा रही थी उनकी ओर मुड़ के देखा। और मुड़ के देखा तो जो गीत गाने वाली थी उनकी नजर राम जी के मुख पर पड़ी। और राम जी के मुख पर जैसे ही नजर पड़ी तो वो अपना गाना गाना भूल गई, गालियां गाना भूल गई। एक किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि आज की बात सुनो सजनी, आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। और जेवन बैठ जबे सबही, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। सब नारियां अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। जब गीत गा रही थी तो राम को रूप निहारत ही और मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई मिथिलेश को नाम, भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को गारी। वो अपने राजा का नाम तो भूल गई और दशरथ जी के नाम भूल करके जनक जी को ही गालियां देने लगी। ऐसा क्यों हुआ? बोले राम जी के रूप सौंदर्य को देख करके इतनी मुग्ध हो गई कि वो भूल ही गई हमें क्या गाना है, किसके लिए क्या कहना है। तो वहां जो स्त्रियां हैं उनके मन में भी, कईयों के मन में यह भाव आ गया कि कदाचित ये हमारे पति होते। राम जी उनके भाव को ताड़ गए और राम जी ने कहा कि अभी तो नहीं, पर आने वाले समय में जब मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम सब जो है गोपी बन के आ जाना और तुम सबको मैं पति बन जाऊंगा। तो ऐसे अनेक भक्त भगवान मछली बनकर के मत्स्य रूप लेकर आए तो जलचर जीव जो है उनके मन में भगवान के प्रति भाव जागा। जब भगवान वराह रूप धारण करके आए, हंस रूप धारण करके आए, हयग्रीव रूप धारण करके आए तो अनेक पशुओं के और अन्य जीवों के मन में भी प्रणय भाव जागृत हो गया। वो सब वृंदावन में गोपी बने हैं। और बड़ी सुंदर कथा है कि शरद पूर्णिमा का समय आया। शरद पूर्णिमा का अवसर जब आया, शरद पूर्णिमा कब होती है? क्यों जी?
शरद पूर्णिमा कब आती है? हाँ, नवरात्रि के बाद। नवरात्रि होती आश्विन महीने में, कुंवार का महीना जिसको लोग कहते हैं, कोई आश्विन कहता है, और उसकी जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। हमारे ब्रज में उसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने रास किया। ये बड़ी अद्भुत पूर्णिमा है, क्योंकि 12 पूर्णिमा महीने भर, साल भर में 12 पूर्णिमा होती हैं, तो हर पूर्णिमा का चंद्र जो है वो पूर्ण होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो बाकी पूर्णिमाओं की अपेक्षा ज्यादा चमकीला होता है। शरद पूर्णिमा का जो वातावरण है वो अत्यंत आनंदित करने वाला और विशेष होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की किरणें झड़ती हैं। आप लोगों करते होंगे, उस दिन लोग खीर बनाते हैं और खीर बना के बाहर छत पे रख देते हैं, बाहर रख देते हैं झीने कपड़े से ढांक करके कि अमृत गिरेगा चंद्रमा से और वो इस खीर में मिल जाएगा। खीर का प्रसाद बंटता है कि नहीं? तो वो जो शरद पूर्णिमा है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी शरद पूर्णिमा में श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पहुंच गए बंसी बट पर। हमारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक स्थान है बंसी बट। उस बंसी बट पर कन्हैया पहुंचे और वहां जाके अपनी बांसुरी को निकाल के कहा कि देखो बंसी, मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा करी है, पर अब तुम्हें मेरी कुछ बात माननी है, मेरा काम करना है। बांसुरी ने कहा जो आज्ञा। अच्छा, श्री कृष्ण ने बांसुरी की क्या सेवा करी? सदा साथ रखते हैं। गोपियां कहती हैं, अरे बाबरी, इस बांसुरी के भाग तो देखो, जिन कृष्ण का एक झलक पाने के लिए हम परेशान रहती हैं, वही श्री कृष्ण इस बांसुरी को सदा अपने साथ रखते हैं। और तो और इस बांसुरी को कन्हैया जब सोने की इच्छा होती है तो अपने हथेलियों पे सुलाते हैं। बांसुरी जब बजती है तो ऐसे रख लेते हैं ना, तो मानो गोपियां कह रही है कि अपनी हथेलियों पर ही इसको बिस्तर लगा देते हैं। ये कहती है तकिया, सोऊंगी तो तकिया चाहिए, तो अपने अधरों का तकिया लगा देते हैं। फिर ये कहती है मेरे पैर दबाओ, तो अपनी उंगलियां चलाते हैं तो ऐसा लगता है मानो इसके चरण दबा रहे हो। श्री कृष्ण की नासिका में जो मोती लटक रहा है वो ऐसा लगता है इसके चमर ढुल रहा हो। जो कुंडल है वो छत्र की तरह नजर आते हैं, और श्री कृष्ण की अलके हिलती है, बाल हिलते हैं, ऐसा लगता है विशाल पलकें उठने गिरने से मानो इसके पंखा झले जा रहे हो। महारानियों की तरह इसका ठाट बाट है। अच्छा, श्री कृष्ण बांसुरी को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि बांसुरी की कुछ विशेषताएं हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। पहली विशेषता यह है कि बांसुरी जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। मीठा बोलती है कि नहीं? तो भैया यदि भगवान के प्यारे बनना है तो जब भी बोलो मीठा बोलो, क्योंकि जो मीठा बोलने वाला होता है वो भगवान को प्रिय लगता है। अब कड़वा बोलोगे, कठोर बोलोगे, भगवान दूर हो जाएंगे, भैया ये तो बड़ा कठोर बोलता है। सच बोलो लेकिन मीठा बोलो। अच्छा, बांसुरी की दूसरी विशेषता यह है कि अंदर से पूरी तरह पोली है, खाली है। बांसुरी अंदर खाली होती है कि कुछ भरा होता है? खाली होती है। हम लोगों ने अपने अंदर दुनिया की बुराइयां रख रखी हैं, इसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसने ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देख लूंगा। तो जो दुनिया की बातें अपने अंदर रख लगता है वो भगवान से दूर रहता है, और जो अंदर से खाली हो जाता है वो भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। भगवान उसको अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए दुनिया की अच्छाइयां बुराइयों को ज्यादा ध्यान मत रखो, केवल प्रभु का स्मरण करो और उन्हीं को याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, बांसुरी कब बोलती है? जब श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये बोले तभी बोलती है, उसके अलावा नहीं बोलती। इसका मतलब है कि साधक को भगवान के प्यारे को कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो ज्यादा बोलते हैं वो भी ठीक नहीं है। कम बोले, मीठा बोले,
सुंदर बोले, ऐसा बोले जो लोगों को अच्छा लगे।